हेलो दोस्तों, आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट पहले घटना चक्र 2 का पहला प्रैक्टिस सेट का मैथ करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है और कह रहा है क्या कि नीचे दी गई कौन सी संख्या 36 से पूर्णतः विभक्त है। माने ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 36 से पूर्णतः विभक्त होगा। अच्छा देखिए 36 जो है आपका 36 में 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा कि नहीं। भाई 36 9 से कटेगा, यानी कि ये संख्या भी 9 से कटनी चाहिए। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करते हैं, सभी दी हुई संख्या का योग 9 से कटता है। तो बताइएगा 8 और 1 9 कटेगा, 6 और 3 9 कट 5 बच गया है। ये ऑप्शन नहीं होगा, 5 बचेगा 9 से नहीं कटेगा, यानी ये नहीं होगा जी। देखिएगा उसी तरह से क्या करेंगे, 4 2 6 और 6 और 3 9, 4 2 6 1 3 9, 9 कट जाएगा, 8 और 2 10, 10 जो है ये आपका 9 से नहीं कटेगा, तो इसलिए हम लोग ये नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह देखिए 8 और 1 9, ये तो 9 से कट जाएगा जी। 5 2 7 और 2 9, ये 9 से कटेगा। 9 का विभाज्यता का नियम हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से ये चेक कर लीजिए, 7 और 2 9 कटेगा, 8 3 11, 11 और 6 17, 17 का मतलब ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। और 9 का विभाज्यता का रूल से हम लोग चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल है हमारा दूसरा नंबर। कह रहा है देखिए रेशियो का सवाल कह रहा है कि यदि 735 रुपये की धनराशि को ए बी और सी में 4:7:4 के अनुपात में हम लोग वितरित किया जाए, तो बी और सी के धनराशि का अंतर पूछा है। बी और सी की धनराशि का अंतर, यानी कि बी का है 7 और सी का कितना है, देखिएगा हम करेंगे भाई A/B/C, इसका अनुपात दिया है 4:7:4 का अनुपात दिया है, ठीक है। सवाल में बोला है कि टोटल धनराशि 735 रुपया, लेकिन आपके हिसाब से टोटल धनराशि कितना है जी, 4 रुपये, 7 रुपये, 4 रुपये, तो 7 4 11 और 4 15, कितना है टोटल धनराशि 15 है। और यही 15 का मान दिया है जी 735 रुपया। ये 735 आपने ए को दिया 4 रुपया, बी को तो दिया 7 रुपया, सी को तो दिया 4 रुपया, इतना में आपने बांट दिया, बांटा कितना 15 रुपया सवाल में, ठीक है ना। 15 का मान ही दिया है 735। सवाल में पूछा है बी और सी के धनराशि का अंतर बताना है। मतलब बी और सी के धनराशि का अंतर कितना है जी, अंतर 3 है, और 3 का मान पूछा है, यानी कि 3 का मान निकाल देंगे, कितना हो जाएगा जी 735 बट्टा में 15 और गुणे 3, ठीक है ना। 3 बचे 15, 5 से करेंगे, 5 कम 5 2, 5 20, 5 7 35, कितना आएगा 147, और 147 ऑप्शन नंबर बी सही हो, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ये देखिए हमारा तीसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, और ये हमारा जो है ट्रेन का सवाल आ गया, ठीक है ना। सवाल में पूछा है कि एक व्यक्ति 27 मिनट में 729 मीटर लंबी सड़क पार करता है। व्यक्ति की चाल कितना है, बताइए। चाल पूछा है, चाल, और चाल बराबर स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टी होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस बाई टी होता है। अब चलिएगा, अच्छा चाल जो पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस दूरी कितना है 729 मीटर, रख देंगे डी का मान 729 मीटर दिया है, टाइम दिया है 27 मिनट, तो 27 मिनट रख देंगे। चूंकि ये मिनट में दिया है, हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड, तो मिनट में सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 सेकंड से 60 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा सेकंड में, ठीक है ना। तो इतना मीटर बटा में सेकंड आ गया, ठीक है ना, इतना सेकंड हो गया। और स्पीड हमको बताना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा को करने के लिए मीटर प्रति सेकंड को चेंज करने के लिए हमने बताया है भाई, मीटर प्रति सेकंड को अगर चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको ना 18 बटा में 5 से गुणा कर देंगे, 18 बटा 5 से गुणा कर देंगे, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा, सही है ना। तो आप यहीं पे गुणा कर दीजिएगा, 18 बटा में 5 से गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा देखिएगा 9 दूनी 18 होगा, 29 27 हो जाएगा, सही है। और 3 दूनी 6, हाँ 3 से कटेगा, ये 3 दूनी 6 होगा, 3 4 का 12, 3 3 का 9, इतना आ जाएगा। और उसके बाद आपका 2 से काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा, काट पीट करना है इसको। 3 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 कम 3, कितना आएगा जी 81 बटा में 10 गुणे 50, 10 गुणे 5 करेंगे तो 50 हो जाएगा, सही। या तो 50 से भाग दे दीजिए, या हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ताकि मान में कोई अंतर ना आए। तो कितना हो जाएगा जी 2 1 कम 2, 2 8 16, 162 बटा में 100 हो जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए एक पे 2 जीरो है तो 2 डिजिट से पहले दशमलव लग जाएगा, यानी 1.62 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारा आंसर है 1.62 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो चलिए आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है। देखिए सवाल कर रहे हैं, यदि
₹6,250 20% वार्षिक ब्याज की दर से दो व्यक्तियों को चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज की समान दर से 2 वर्ष में 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाए। तो नियत समय की समाप्ति पर दोनों राशियों में कितना अंतर होगा। और आपको मैंने बताया है कि 2 वर्ष के लिए, जब भी 2 वर्ष के लिए दिया हो CI और SI का अंतर पूछा, तो फॉर्मूला क्या मैंने बताया, D बराबर PR² अपन में 100 के स्क्वायर होता है, ना, इसमें मान रख देना है। D पूछा है, P प्रिंसिपल होता है मूलधन और R होता है आपका रेट होता है, तो बताइए इसी पर रखना है। P का मान कितना दिया जी 6250 गुणा R कितना है 20 का मतलब 20 का स्क्वायर मैंने 20 गुणे 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और बटा में कितना हो जाएगा 100 और गुणे फिर 100 हो जाएगा। देखो 20 पचे 100, 20 पचे 100, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो कितना 5 दूनी 10, 5 पचे 25 जीरो, यानी कितना आएगा जी हमारा 250 रुपया आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है 250 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। 5वां सवाल होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5वां है, ठीक है ना। सवाल कर रहा है कि एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 13.6 सेकंड में पार करती है और यह 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 40.8 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है हमने L मान लिया, ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति को अगर ट्रेन पार करेगी तो उस व्यक्ति की दूरी को नगड़ी माना जाता है। तो जब नगड़ी माना जाता है, देखिए समय दे दिया है, T का मान दिया है 13.6 सेकेंड, ठीक है ना। और ट्रेन की लंबाई कितना दिया भाई, यानी कि दूरी कितना है जी L। तो बताइए अगर दूरी मिल गया, टाइम मिल गया, यानी कि आपका स्पीड कितना होगा, स्पीड बराबर दूरी बटा में समय हो जाएगा। यानी दूरी कितना है जी L है और समय कितना है 13.6 है, ये मीटर में है और ये सेकंड में है, यानी मीटर प्रति सेकंड में, ये 4 का आ गया। ये आगे बोला कि वही ट्रेन अगर प्लेटफार्म 320 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार कर रही है, वही ट्रेन यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी कितना हो जाएगा, देखिएगा तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा दूरी, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितना है L प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है जी 320 मीटर, ठीक है ना। अब बटा में समय, और समय कितना है जी 40 सेकंड में, 40.8 सेकंड में पार करती है। तो देखिएगा ये भी चाल है और ये भी चाल है, तो इस S का मान कितना आया था L बटा में 13.6, तो इस L का मान जो है, S का मान जो है ना ये है, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा L अपन में 13.6 बराबर L प्लस 320 बटा में क्या हो जाएगा 40.8 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ भी एक डिजिट से पहले दशमलव है, यहाँ भी एक डिजिट से दशमलव है, ऊपर हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा होगा, यहाँ भी 10 से गुणा होगा, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हल करेंगे, देखिएगा किससे कटेगा ये 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, ठीक है ना, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 8 16, ये 2 से 2 दूनी के 4, 2 चौके 8 होगा, 17 चौके 68, 17 से कटेगा 17 चौके 68, 17 कम 17 3, 17 दूनी 34, 4 से कटेगा 4 3 12, यहाँ पे तो 1 बच गया, यहाँ पे 3, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी 3L आएगा, बराबर में ये कितना होगा L प्लस 320, ये L इधर आएगा तो 2L हो गया, 2L बराबर 320 मीटर। तो L का मान कितना है 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 160 मीटर। और L क्या माने थे आप, ट्रेन की लंबाई, यानी यही 160 मीटर आपकी आंसर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल छठा सवाल है। पहले सवाल में कि S का अर्थ गुणा है, F का अर्थ भाग है, B का अर्थ प्लस है, तो H का अर्थ माइनस है, इस व्यंजन का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो जहाँ देखिएगा जहाँ F है उस F का मान मतलब क्या है जी भाग, तो यहाँ पे भाग रख देना है, तो बताइएगा 325 भागा क्या रख देंगे 25। अब जहाँ S है, S का मतलब क्या है गुणा, यहाँ पे देखिए ये S है, यहाँ पे F है, यहाँ B आया है, ये H आया है, सही है ना। 25 हो गया, S का मतलब क्या है जी गुणा, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, ये हमारा 18 होगा। अच्छा उसके बाद यह है B, और B का मान क्या होता है, B का मान दिया अर्थ दिया है प्लस, प्लस कर देंगे 28, और H का मतलब होता है, H का मतलब माइनस, और ये होगा 289, ठीक है ना 289। अब बोर्ड मास का नियम आपको पता होगा, बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले हम भाग करेंगे, बोर्ड मास में सबसे पहले भाग, तो बताइएगा 25 से भाग देंगे, अगर 25 से भाग करेंगे तो 25 से 25 7 होगा, 25 3 75 13 आएगा जी। और 13 उसके बाद करेंगे गुणा, देखिए 13 आ गया, 13 से 18 में गुणा करेंगे, 13 8 74 से 104 होगा, यानी 4 10, 13 कम 13 और 10 कितना होगा 13 और 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ये 234 आएगा। अब प्लस आ गया 28 और माइनस 200
89। इसके बाद आप जोड़ दीजिए 234 28 जोड़ेंगे कितना होगा 8 4 12 और 3 2 5 1 6 और 262 माइनस 289। अब देखिएगा 262 छोटा है प्लस है, ये माइनस है बड़ा है, माइनस में आएगा रिजल्ट, यानी 9 में से 2 गया 7, 8 में से 2 गया 2 और ये माइनस माइनस 27 आंसर आएगा और ये ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे, 7वां नंबर सवाल। ये नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये लसा मसा का सवाल है। देखिए कह दो संख्याओं का लसा तथा मसा क्रमशः 3360 तथा 120 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो दोनों संख्याओं का अभिष्ट अंतर बताना है। यानी आपको पता होगा कि लसा गुणे, ये सूत्र पता होगा, लसा गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। सही है। देखिए लसा दिया है कितना 3360, मान रख देना उठा के 3360 लसा दिया है, मसा कितना दिया जी 120 दिया है, हो गया। उसमें से एक संख्या 480 दिया है तो मान लेते हैं कि पहली संख्या दिया होगा 480, तो बताइए दूसरी संख्या कितनी होगी। देखिएगा तो 12 से काटेंगे तो कितना आएगा जी 42 4, और 4 से काट देंगे कितना आएगा 4 8 है 32 होगा, 1 4 4 16 840, यानी कि दूसरी संख्या कितना आ गया 840 आ गया। अच्छा पहली संख्या कितना दिया था आपका, पहली संख्या 480 है। सवाल में बोला है दोनों संख्याओं का अंतर बताना है, तो अंतर कितना होगा जी 0। 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 360 और यही हमारा आंसर होगा 360, ऑप्शन नंबर डी होगा। सही है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है, अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करिए, हमारा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे भाई। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है और हम लोग देखते हैं सवाल। देखिए चुनाव पे आधारित सवाल आ गया। ठीक है ना। कह रहे एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 54% वोट प्राप्त हुआ, वह 6800 वोटों से दूसरे उम्मीदवार को हरा देता है। मात का मतलब क्या होता है, हरा देना। ठीक है ना, हरा देता है। यदि सभी मत वैध हो, यदि सब मत वैध हो तथा चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार हो, तो बताइए विजेता प्रत्याशी को कितने मत मिले। ठीक है, 2 उम्मीदवार है, टोटल वोट कितना होता है जी, किसी भी गांव में टोटल वोट 100% होता है और इसी 100% में 2 लोगों को डिवाइड करना है। ठीक है ना। तो ये जीतने वाला प्रत्याशी है, जीता है, और ये हारा है, हारा प्रत्याशी है। ठीक है ना। अच्छा बताइएगा जीतने वाले प्रत्याशी को वोट कितना मिला है जी 54% मिला है, यानी कि हारने वाला प्रत्याशी को कितना मिलेगा जी 46% मिल जाएगा। ठीक है ना, 46% मिलेगा। ठीक है, 54% इसको मिला है और हारने वालों को 46 मिल जाएगा, क्योंकि वोट होता है टोटल 100% होता है। ठीक है ना, 100% कह रहा है कि जितने और वह दूसरे को 6800 वोटों से हरा देता है। अच्छा तो इसको 54% मिला, इसको 46%, ये आखिर ये हारा कितने वोटों से, तो 4 और 4 8, 8% वोट से हारा है, 8%, और इसी 8% का मान दिया 6800। यही इसी माने 8% में देखें हम, प्रतिशत में तो 8% से हारा है, वोट में देखें तो 68 से, यानी 8% का मान 6800 है। तो पूछा है कि जितने विजेता प्रत्याशी का कितना मत है, तो विजेता प्रत्याशी को कितना मिला है 54%, तो 54% का मान पूछा है, 54% का मान निकाल देंगे 6800। ठीक है ना, 6800 बटा में 8 गुणे 54, देखिएगा 8 64, 8 आएगा 4, 8 5 40 0, 850, 850 गुणे 54 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपका जो है इसको गुणा करना है, हम इसको गुणा करते हैं, 850 और गुणे 54 है तो गुणा करेंगे भाई 850 गुणे 50 प्लस 4 गुणा कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये आएगा डबल जीरो तो आएगा 5 5 25, 5 8 40 और 2 42 प्लस 4 0 0, 4 5 20, 4 8 32 और 2 34, गुणा कर लीजिएगा आप भी। ठीक है ना, डबल जीरो हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और ये 4, 45,900 आएगा। ठीक है ना, 45,900 जितना भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल है। कह रहा है देखिए ये एवरेज का सवाल आ गया। देखिए कोई भी ये जो जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, आप यूपीपी के लिए ये बहुत ही बेहतर है। यूपीपी का घटना चक्र टो का ये सवाल है, आपका एसएससीजीडी में भी इसी प्रकार का सवाल आता है, आप देख सकते हैं। यूपीपी के लिए बहुत ही बेहतर होगा ये वीडियो। अब आप ऐसे सोल्यूशन करेंगे, ऐसे देखेंगे, करेंगे, सीखेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। चलिए देखते हैं भाई, एवरेज का सवाल है। ठीक है ना। कह रहा कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 9 पारी का कुछ औसत था, 9 पारी में कुछ औसत था, 10वीं पारी में उसने 98 रन बनाया, तो इससे उसकी औसत रन संख्या में 5 की वृद्धि हो जाती है। तो बताए रनों का नया औसत क्या होगा। अच्छा सुनिएगा, अगर 9 पारी खेला है तो कुछ औसत होगा, तो मान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सभी संख्याओं का, सभी रनों का योग कितना होगा, सभी रनों का योग बराबर होगा पद गुणे औसत। ठीक है ना जी, ये फॉर्मूला लगाएंगे।
सभी रनों का योग बराबर बराबर पद गुणा औसत होगा, ठीक है। तो सभी रन बताइए 9 पारियों का कुछ औसत, औसत नहीं पता है तो मान लें कि औसत कितना होगा, 100 होगा। अच्छा कितना पद का मतलब होता है कितना मैच खेला, तो कितना मैच खेला है जी, 9 मैच खेला है। तो 9 गुणे x करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 9 गुणे x यानी कि कितना रन बनाएगा जी, 9x रन बनाएगा। कितने मैच में बनाए हैं 9x रन, ये आप देखेंगे 9 पारी में 9x रन बना लिया। अच्छा उसके बाद 10वीं पारी खेला है, 10वीं पारी में उसने 98 रन बना लिया। देखिए 9 पारी में तो 9x रन बनाया है, जब 10वीं पारी खेल रहा है तो उसने कितने रन बना लिया, 98 रन बना दिया। तो 10 पारी का रन का योग हो गया, 10 पारियों का रन का योग हो गया, ठीक है ना। अब अगर औसत में वृद्धि हो जा रहा है 5। अच्छा बताइए 10 पारियों का रनों का योग 9x बटा 98। अच्छा पद कितना हो गया, पद 9 था अब 10 हो गया क्योंकि एक मैच खेल लिया, पद हो गया। तो सभी रनों का योग बटा में पदों की संख्या बराबर क्या होता है, आप देखेंगे सभी औसत बराबर क्या होता है जी, तो औसत होता है। और औसत पहले कितना था, x था और उसमें 5 का वृद्धि हो गया, ठीक है ना। पहले आपने औसत x माना था और उसमें क्या हुआ 98 जैसे ही जुड़ा है तो 5 का वृद्धि हो गया। अब इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, हो जाएगा। देखिएगा 9x प्लस 98 बराबर, ये 10 से गुणा करेंगे तो 10x और प्लस 50 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9x को इधर ले जाएंगे तो x हो जाएगा, 50 को इधर लाएंगे तो 40 48 हो जाएगा। यानी x का मान 48, यानी 9 पारी में औसत कितना 48 हुआ। तो नया रनों का औसत पूछा है, मतलब ये 48 है और नया क्या होगा 5 वृद्धि हुआ है। तो 5 वृद्धि मतलब 5 जोड़ देंगे कितना आएगा, 8 5 13 53 आएगा। और ये हमारा आंसर होगा 53, मैंने ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10वां हम लोग कर रहे हैं। सवाल में दिया 7 करनी में 5 प्लस 8 करनी 5 माइनस 3 करनी 5 प्लस करनी में 20 दिया है, इसका आंसर बताना है। देखिएगा यहाँ पे देख रहे हैं ना, पद कितना है, करनी 5 करनी 5 करनी 5। आप क्या करनी 20 को करनी 5 बना सकते हैं, जी हाँ मैं 20 को लिख सकता हूँ भाई, मैं 20 को लिख सकता हूँ 4 गुणे 5 लिख सकता हूँ ना। अच्छा 4 गुणे 5 है तो 4 को मैं बाहर निकालूंगा तो क्या होगा 2, और 2 कर्ण में 5 लिख सकते हैं, प्लस हो गया 3, ये करनी 5 है, माइनस 8 करनी 5 और प्लस 7 करनी में 5 है। देखिए करनी 5 करनी 5 करनी 5 करनी 5 सब बराबर आ गया। यानी कि आप जोड़ेंगे जो प्लस वाला है सब जोड़ दीजिए, 7 और 8 15, 15 तो कितना होगा जी 17 करनी में 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3 कितना है, 3 करनी में 5। देखिए चर पद हमारा बराबर है तो 15 17 में से 3 जाएगा कितना आएगा 14 करनी में 5, ठीक है ना। 14 करनी 5 ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। तो हमेशा पद को बराबर करने की कोशिश करिएगा, आराम से सवाल हो जाएगा, सेकेंडरी में कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल करेंगे। ये हम देखते हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए ये एलजेब्रा का सवाल आ गया आपका। सवाल में कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर बराबर 83 हो तो एक्स क्यू माइनस 1 अपन एक्स के पावर 3 बराबर क्या होगा। अच्छा सुनिएगा, यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे माइनस पूछा है, मैंने प्लस से आपको जाना है माइनस में, ध्यान देना है प्लस से जाना है माइनस में। अच्छा आपको ये पता है कि नहीं बताइएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 2ab बराबर हम कर दे अगर तो इस सूत्र किस चीज़ का है जी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का है, ठीक है ना। अच्छा ये प्लस हो गया। अच्छा हमको माइनस में जाना है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, बात समझ गए ना। तो प्लस से हमको माइनस में जाना है तो देखिएगा हर सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम प्लस जोड़ेंगे देखिए प्लस 2ab जोड़ेंगे तो प्लस में आएंगे, ठीक है ना। अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसमें माइनस जोड़ देंगे तो ए माइनस बी में, और हमको प्लस से माइनस में जाना तो कौन सा फॉर्मूला लागू करेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस 2ab इसमें कमी है, इसमें कमी है तो हम जोड़ देंगे अपनी मर्जी से, चलिएगा ठीक है ना। तो हम जोड़ेंगे कैसे, देखिएगा सवाल हम इसको करेंगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर। अच्छा माइनस जा रहा है तो माइनस क्या करेंगे, माइनस 2 इंटू में एक्स इंटू 1 अपन एक्स, ये आप अपनी मर्जी से जोड़ देंगे। तो जब आप अपनी मर्जी से जोड़े हैं, इधर इतना जोड़े हैं अपनी मर्जी से तो इधर भी जोड़ दीजिए ना, क्या करेंगे माइनस 2 है ना, माइनस 2x इंटू एक्स करें तो अभी क्या कर सकते हैं 2x इंटू 1 अपन एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ भी एक्स एक्स कटे, एक्स से एक्स कटेगा, ठीक है ना, ये गुणा का साइन है। तो कितना आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना, बराबर है 83 में से 2 जाएगा कितना आएगा 81 आएगा। नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना किसका फॉर्मूला बनेगा बताइएगा, एक्स माइनस 1 अपन एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा 81। अब हमको बताइएगा एक्स माइनस 1 अपन एक्स का मान कितना हो जाएगा, 9 होगा या नहीं होगा बताइएगा। एक्स माइनस 1 अपन एक्स का मान 9 हो गया। सवाल में बोला है एक्स क्यू माइनस 1 अपन एक्स क्यू,
अब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 करना है, तो दोनों पक्ष को क्या करेंगे, क्यूब कर दीजिएगा, दोनों पक्षों को क्यूब कर दीजिएगा, ठीक है ना। हम दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, करते हैं भाई, दोनों पक्षों को क्यूब करने हैं, तो क्यूब कर दिए, तो ये किस सूत्र क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x होता है, ठीक है ना। अब ब्रैकेट में x माइनस 1/x बराबर में कितना आएगा, 729 आ जाएगा, सही है ना, 729 होगा। अब देखिए x से x तो कट ही जाएगा, तो x³ माइनस 1/x³, ठीक है ना। इसका क्या होगा, x³ माइनस 1/x³, ठीक है, x³ अब माइनस हो जाएगा 3। अच्छा देखिए x माइनस 1/x है, ये 1 है, ठीक है ना। x माइनस 1/x, इसका मान कितना आया था जी, यहाँ पर 9 आया था, यहाँ पर 9 रख देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 729 हो जाएगा। तो x³ माइनस 1/x³ बराबर हो जाएगा ये 729 प्लस 29 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 9 7 16, 9 7 16, 2 2 4 1 5, और ये 756, और यही हमारा आंसर होगा 756, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है। और देखिए कितना बढ़िया है, वर्गमूल का सवाल है आपका, घातांक करनी वाला सवाल है, शॉर्ट का। देखिए सवाल है कितना बढ़िया, 31 प्लस 10 करनी में 6 का मान बताना है, क्या होगा। देखिए जब भी इस प्रकार का सवाल है, अगर ये पूरा का पूरा करनी भी यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे 2 बनाने की कोशिश करिए, सिर्फ और सिर्फ 2 रहना चाहिए, बाकी जो शेष हो ना उसको अंदर लेकर चले जाइएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइएगा, यहाँ पे 31 प्लस, यहाँ पे 2 छोड़ दीजिएगा, 2, अच्छा बचेगा क्या, 2 गुणे 5, 5 होगा ना जी, 5, इस 5 को जब अंदर ले जाएंगे अंदर, तो 5 का स्क्वायर जाएगा, यानी कितना होगा, 25 हो जाएगा, गुणे 6, ठीक है ना जी। 5 जब अंदर जाएगा तो 25 में जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 31 प्लस 2 करनी में, अब 25 6 25 6 दूनी 12, 6 25 6 दूनी 12 3 15, 150 आ गया। देखिए 150 आ गया, 2 करनी में 150, इसको ना 2 भाग में तोड़ा जाता है, ऐसा जो तोड़ा जाता है कि गुणा करे तो 150 और जोड़े तो 31 आ जाए, तो इसको जब तोड़ेंगे ना तो 25 और 6 में टूटेगा। देखिए 25 छक्के 150, और 25 और प्लस 6 करेंगे तो 31 आएगा। आपको 150 में 150 को ऐसे तोड़ा जाता है कि जोड़े तो आए 31 और दोनों को गुणा करे तो आए 150, सही है ना। तो हम क्या करें, 25 और 6 में तोड़ दिए, चूंकि करनी का सवाल है तो दोनों को हम करनी में कर देंगे, ठीक है ना, दोनों करनी। अच्छा यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगा देंगे। देख करनी 25 का मान कितना होगा, 5, प्लस लगा देंगे करनी 6 का मान, तो करनी 6 ही होगा, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना, 5 करनी में 100, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे, चलिए नेक्स्ट सवाल होगा, और ये क्वेश्चन नंबर 14 होगा। देखिए कैलकुलेटिव सवाल है ना, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, लड़के सबसे ज्यादा इसमें गलती करते हैं, बाकी थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के जब हम लोग करेंगे सवाल तो एकदम आराम से होगा, और घबराने वाली चीजें नहीं, सेकेंडों में करना है ना। तो सबसे पहले अगर अंश है ना, अंश न्यूमरेटर, इसको पहले निपटा लीजिएगा, उसके बाद जो नीचे वाला है इसको निपटा के उसके बाद दोनों को हल करिएगा। मैं सबसे पहले ऊपर वाला हल करूंगा, ऊपर वाला। देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। अगर भाग करेंगे 33 39 13 17 से 90 आएगा, 3 से काटेंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया, बात समझ गए ना। ये तो हमने कर लिया भाई, तो सबसे पहले ऊपर कर रहे हैं 104 प्लस 30 आ गया, प्लस अच्छा 26 चौके कितना होगा, 4 6 24, 4 दूनी 8 2 10, 104 आ जाएगा, सही है, और माइनस 13 हो गया। ऊपर का मैं पहला विभाग कर रहा हूँ, तो ठीक है, 104 प्लस 104 208 होगा, 208 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 238 हो जाएगा, और उसमें से 13 घटा देंगे तो कितना आएगा जी, 8 में से 3 गया 5, और 3 में से गया 2, और ये 225 आ गया। ये तो अंश का हो गया। अब हर वाला हम लोग करेंगे, हर का, तो बताइए क्या होगा, 4 दूनी 8 1 9, तो देखिएगा यहाँ पे कर रहे हैं 4 प्लस 4 दूनी 8 1 9 बटा में 4 और गुणे 4 है, ठीक है ना, माइनस 4 कम 4 3 7 बटा में 4 है। देखिए 4 से तो 4 कट गया भाई, 9 4 13 है ना, 9 4 13 होगा, और 13 का 52, 52 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, 52 में से 7 घटेगा तो 45 बटा में 4 आएगा। हल करिएगा आप लोग, कैलकुलेशन करिएगा, 45 बटा में 7 आएगा, सही है ना। तो ये अंश है, तो अब इसलिए आप कर सकते हैं 225 बटा में 45, अब बटा में 4 का मतलब कितना ऊपर जाएगा, ठीक है ना, 4 5 20, 5 बार में कटेगा जी, अब 5 का 20, और आपका आंसर क्या होगा, 20 आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, देखिए कैलकुलेटिव सवाल है और बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल करेंगे, और ये हमारा सवाल है भाई, देखिए हमारा ज्योमेट्री का सवाल है। ज्योमेट्री में करा है, देखिए त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक खींचा गया। तो त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो अभी एक त्रिभुज बना दीजिए, जैसे बोला है ना वैसे से करते जाना है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है। कह रहा त्रिभुज ABC, तो ABC बनाइएगा A B
सी हो गया। कह रहा बीस भुजा जो है ना, भुजा बीसी को डी तक खींचा गया है, तो आप भी खींच दीजिए ना इसको डी तक। खींच दिया हमने डी तक। कह रहा कि यदि कोण बी ए सी, यानी कि बी ए सी यानी ये कोण कौन कितना है जी 70 डिग्री है। अब उसके बाद कह रहा कोण ए सी डी ये कोण दिया है 100 डिग्री, ठीक है ना, ए सी डी। तो कोण ए बी सी का मान बोला है, ए बी सी, इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। देखिएगा हमेशा ये बाह्य कोण कहा जाता है, एक्सटर्नल कोण। तब कभी भी किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है उसके जस्ट अपोजिट के दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी मान लेते हैं कि 100 डिग्री होगा, तो इसका क्या हो जाएगी 100 डिग्री प्लस 70 बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है ना। तो x का मान कितना आ जाएगा जी 30 डिग्री आ जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 किसका मान होता है, इसके जस्ट अपोजिट दो कोणों का योग के बराबर होता है बाह्य कोण, और 30 डिग्री हो जाएगा। इसमें प्रैक्टिस सेट घटना चक्र टो का पूरा मैथ का सवाल लगाऊंगा, इसके बाद मैं रीजनिंग का भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। और रीजनिंग का भी आपको वीडियो मिलता रहेगा और मैथ का भी मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल, एक लास्ट सवाल कर लेते हैं आज का, ठीक है। आज का ये लास्ट सवाल होगा, और देखिए कितना बढ़िया सवाल आ गया हमारा, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल है और बहुत ही बढ़िया। देखिए आपको तरीका बताते हैं, सेकंडों में सवाल कैसे किया जाता है। सुनिएगा, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, सही है। अगर कोई कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को 40 मिनट में तय करता है। यदि चाल में 25% की वृद्धि कर दी जाए, चाल में 25% का वृद्धि कर दी जाए, तो कार उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्पीड दिया है भाई, तो बताइए दूरी बराबर क्या होता है जी, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया है 40 मिनट। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, समय दिया है 40 मिनट, यानी इसको भी घंटा में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 40 बटा में 60, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 3 से करेंगे 3 का 9 और 3 6 18, 36 दूनी 72 किलोमीटर आएगा आपका, ये दूरी आ गई 72 किलोमीटर। अगर यदि चाल में 25% का वृद्धि कर दी जाए, यानी आपकी चाल पहले 108 था, अब 25% का वृद्धि कर देंगे तो नया चाल अब कितना हो जाएगा, नया चाल यानी मान लेते हैं 108 था, अब 25% में 125 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 25 100, 25 का 100, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 7 28, 27 पचे कितना होगा 535, 135 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो चाल में 25% का जब वृद्धि हो तो चाल आ गया इतना, तो कह कितना समय चाल हो गया और दूरी मिल गया, तो समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटा में 4। दूरी कितना है जी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलो है दूरी, और चाल कितना है 135। देखिए 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा पूरा का पूरा आंसर दिया है मिनट में, तो मिनट में दिया तो आप भी मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा सवाल। 15 से काटेंगे, 15 चौके 7, 15 9 35 से 9 8 है 72, कितना आएगा टाइम बराबर 8 के 32 मिनट आएगा, और ये हम सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना, 32 मिनट यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा आज का लास्ट सवाल था, और आप लोग सपोर्ट करिए, अच्छा वीडियो लगे तो लाइक जरूर करना है, शेयर करते रहिए, ठीक है ना। और मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको पूरा का पूरा मैं घटना चक्र टो का मैं करवा दूंगा, ठीक है। और मैं रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आपको, अगले वीडियो में आपको रीजनिंग भी करवा देंगे, मैथ भी करवाएंगे, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।